हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटिव नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि राजनीति क्या है और इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजनीति का अर्थ को समझ लेते हैं कि राजनीति का अर्थ होता क्या है। राजनीति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। राजनीति दो शब्दों राज प्लस नीति से मिलकर बना है। जहाँ राज का अर्थ होता है शासन करना या सत्ता चलाना होता है, वही नीति का अर्थ होता है कार्य करने की विधि। तो जो राजनीति शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। राजनीति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, राज प्लस नीति। राज का अर्थ होता है शासन करना या सत्ता चलाना, लेकिन वही नीति का अर्थ होता है कार्य करने की विधि। इस प्रकार राजनीति का शाब्दिक अर्थ राज्य या सरकार के द्वारा शासन को चलाने की नीति को ही राजनीति कहते हैं। तो राजनीति किसे कहते हैं, तो राज्य या सरकार के द्वारा शासन को चलाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो राजनीति केवल चुनाव लड़ने या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर उस निर्णय से जुड़ा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। तो राजनीति सरल शब्दों में कहें, साधारण शब्दों में कहें तो राजनीति का अर्थ सिर्फ केवल चुनाव लड़ने या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर उस निर्णय से जुड़ा हुआ है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, जैसे शिक्षा नीति, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून निर्माण की प्रक्रिया, कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम, रोजगार आदि इत्यादि। तो राजनीति का अर्थ केवल चुनाव लड़ने या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें कहा गया है कि राजनीति का संबंध उन निर्णयों से है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। अब हम राजनीति की परिभाषा को देख लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने राजनीति की परिभाषा निम्नलिखित इस प्रकार दिया है। सबसे पहले हम अरस्तु के अनुसार देखते हैं। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा। तो अरस्तु के अनुसार राजनीति राज्य से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन है। तो अरस्तु का कहना है कि जो राजनीति है और अरस्तु के अनुसार राजनीति राज्य से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन है। अब हम प्लेटो के अनुसार देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार राजनीति वह कला है जिसके द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना की जाती है। तो प्लेटो का कहना है कि राजनीति वह कला है जिसके द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना की जाती है। स्पेरो का क्या कहना है, तो स्पेरो के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर मानव समुदाय अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। तो स्पेरो का कहना है कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर मानव समुदाय जो होता है वह अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। अब हम राजनीति के महत्वपूर्ण तत्वों को देख लेते हैं। राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित इस प्रकार हैं। राजनीति के तो अनेक तत्व हैं, लेकिन पहले तत्व को देख लेते हैं। पहला तत्व राज्य, स्टेट। राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण और मूल तत्व राज्य है। राजनीति का जो सबसे महत्वपूर्ण और मूल तत्व है वो राज्य है। राज्य के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है। राज्य जो है एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसके 4 प्रमुख घटक होते हैं। इसके 4 घटक होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि राज्य के कितने प्रमुख घटक होते हैं। तो पहला घटक क्या है, निश्चित भूभाग। राज्य के पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। स्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 प्रमुख घटक है राज्य के। इसको आप ठीक से देख लीजिएगा।
राजनीति का मुख्य कार्य राज्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना है, जैसे कानून बनाना, शासन चलाना और जनता की सुरक्षा करना इत्यादि। अब राज्य के दूसरे प्रमुख तत्व को देख लेते हैं, सत्ता, पावर। तो सत्ता राजनीति का केंद्रीय तत्व है। सत्ता जो है राजनीति का केंद्रीय तत्व है। सत्ता का अर्थ आदेश देने और उसे मानने के लिए बाध्य करने की क्षमता है। तो सत्ता का अर्थ क्या होता है? तो सत्ता का अर्थ आदेश देने और उसे मानने के लिए बाध्य करने की क्षमता है। राजनीति में सत्ता प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका प्रयोग करने की प्रक्रिया चलती रहती है। राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आने के बाद नीतियां बनाते हैं। राजनीति का तीसरा प्रमुख तत्व शासन या सरकार होता है, जिसे गवर्नमेंट कहते हैं। तो शासन वह संस्था है जो राज्य की ओर से सत्ता का प्रयोग करता है। शासन वह संस्था है जो राज्य की ओर से सत्ता का प्रयोग करती है। सरकार कानून बनाती है, नीतियाँ निर्धारित करती है और उन्हें लागू करती है। लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, ये सभी शासन के अलग अलग रूप हैं। तो लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही शासन या सरकार के 3 अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। शासन के बिना राजनीति का व्यवहारिक रूप संभव नहीं है। तो शासन या सरकार है, ये राजनीति का मूल तत्व होता है, जिसके बिना राज्य की व्यवहारिक रूप संभव नहीं हो पाता है। राजनीति का चौथा महत्वपूर्ण तत्व कानून, लॉ होता है। कानून राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं और ये कानून बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। राजनीति के माध्यम से ही कानून बनाए जाते हैं और उनमें परिवर्तन किया जाता है। तो कानून जो है राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो ये बताता है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, क्या करना सही है और क्या करना गलत है। राजनीति के माध्यम से ही कानून को बनाया जाता है। 5वां प्रमुख तत्व अधिकार और कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य। राजनीति नागरिकों को अधिकार प्रदान करती है और उनके कर्तव्यों का निर्धारण करती है। अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे अधिकार हो गए। कर्तव्य जैसे कानून का पालन करना, देश की एकता बनाए रखना। अधिकार और कर्तव्य के संतुलन से ही एक अच्छा राजनीतिक तंत्र बनता है। तो अधिकार और तत्व हमें राजनीति के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। अब हम निष्कर्ष, कंक्लूजन को देख लेते हैं कि इसका पूरा सार क्या है, नीति राजनीति क्या होता है और इसका ज़रूरत क्यों है, हमारे परिवेश में राजनीति की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए निष्कर्ष, कंक्लूजन को देख लेते हैं। निष्कर्ष, अंततः यह कहा जा सकता है कि राजनीति समाज और राज्य को चलाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह समाज के कल्याण, न्याय, विकास का भी माध्यम है। किसी भी समाज में राजनीति को समझने के लिए उनके आवश्यक तत्वों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ये आवश्यक तत्व मिलकर राजनीति को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।